हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और पेन पेपर सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, जो कि हमारे नीट 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग ढेर सारे नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है अपना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसमें बताना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा रास्ते से होते हुए बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है, तो देखो, टेस्टिस में स्पर्म बनता है। एपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंटिया, तो वासा इफ्रेंटिया टेस्टिस के अंदर ही होता है, तो ये ऑप्शन अपना कट गया। ठीक है, टेस्टिस एपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंटिया, फिर वही पाथ फॉलो हो रहा है। वासा इफ्रेंटिया टेस्टिस के अंदर ही होता है, इसका भी कहानी खत्म हो गया। हाँ, अब आते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो ट्यूब्यूल्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, जो मेल में जो जहाँ स्पर्म बनता है वो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर जहाँ पे स्पर्म बनता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म इसमें बन गया। स्पर्म बनने के बाद आता है रीटे टेस्टिस में। एक पाइप है जिसका नाम है रीटे टेस्टिस, वहाँ पे आता है। रीटे टेस्टिस से वासा इफ्रेंटिया में आता है, और वासा इफ्रेंटिया के बाद टेस्टिस का कहानी ख़त्म हो गया, और टेस्टिस से बाहर पाइप निकलता है जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस पाइप होता है, और एपिडिडाइमिस के बाद स्पर्म आ जाता है वास डिफरेंस के बाद। वास डिफरेंस जो होता है स्पर्म को कैरी करके लेके आता है इजुकुलेटरी डक्ट में। अब इजुकुलेटरी डक्ट आके मिलता है यूरिथ्रा से, और यूरिथ्रा से यूरिथ्रल मीटस मतलब यूरिथ्रल ओरिफिस से बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो वास डिफरेंस जो होता है वो लेके स्पर्म इजुकुलेटरी डक्ट तक आता है। इजुकुलेटरी डक्ट से आने के बाद ढेर सारे उसमें ग्लैंड्स जो होते हैं सिक्रीशन अपना देते हैं, और तब यूरिथ्रा और यूरिथ्रल मीटस से होते हुए स्पर्म बाहर निकल जाता है। तो आंसर चला जाएगा सी। फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, वासा इफ्रेंटिया, एपिडिडाइमिस, इंग्यूनल कैनाल में तो जाता ही नहीं है स्पर्म। इंग्यूनल कैनाल उस कैनाल को बोलते हैं जिस कैनाल से हमारा वास डिफरेंस पार होता है, उसको इंग्यूनल कैनाल बोलते हैं। इंग्यूनल कैनाल में स्पर्म नहीं जाता है, तो ये अपना आंसर कट गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा। अगर इस सीक्वेंस याद रहेगा तो इसमें अल्टरनेट ईयर करके एक क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ रिसीव न्यूट्रिशन फ्रॉम। अब जो स्पर्मेटोजोआ जो होता है, अब स्पर्म बनता कैसे है, तो स्पर्म जो होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल से बनता है। जब स्पर्मेटोगोनिया सेल से स्पर्म बनता है तो स्पर्म डायरेक्ट नहीं बन जाता है, पहले स्पर्मेटिड बनता है, और स्पर्मेटिड बनने के बाद स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है। स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होने के लिए इसको सर्टोली सेल्स चाहिए, जो कि इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के लिए जो स्पर्मेटिड सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया सेल से बने हुए स्पर्मेटिड सेल वो चले जाते हैं न्यूट्रिशन के लिए सर्टोली सेल्स के पास, और वहाँ से न्यूट्रिशन रिसीव करते हैं। तो आंसर चला जाएगा सी। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ क्रीमास्टर मसल्स अकर बिकॉज। अब क्रीमास्टर मसल्स क्या होते हैं हमारे शरीर में, तो क्रीमास्टर मसल जो पेनिस होता है उसको इरेक्ट करते हैं क्रीमास्टर मसल। ठीक है, तो अगर हमारा ओवरऑल हेल्थ ठीक है, हमारा माइंड भी ठीक है, हमारे मसल्स भी ठीक है, हमारा ओवरऑल हेल्थ ठीक है, तभी क्रीमास्टर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, जिससे हमारा पेनिस इरेक्ट होगा और सेक्सुअल अर्ज होगा हमें। तो आंसर चला जाएगा ए। ठीक है, किसी एक के होने से नहीं होने वाला है। लोअर्ड स्पर्म प्रोडक्शन एंड हाई हार्मोन लेवल, नहीं, हाई हार्मोन लेवल होना ही चाहिए, लेकिन लो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होनी चाहिए। द सेक्सुअल अराउज एंड टेम्परेचर चेंजेस, ये भी एक्चुअल कारण नहीं है। लोअर्ड स्पर्म प्रोडक्शन, ये भी एक्चुअल कारण नहीं है। अपना कारण चला जाएगा ओवरऑल हेल्थ ठीक है, तभी जाके क्रीमास्टर मसल में कंट्रैक्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये एक डाइसेक्शन दिया हुआ है पेनिस का। ठीक है, और इसमें सिलिंड्रिकल मसल्स होते हैं। देखो, ये एक मसल हो गया, ये एक मसल हो गया, और ये एक मसल हो गया। तो ये जो बी वाला जो मसल देख रहे हैं, ये कॉर्पोरा कोवर्नोसा है। ठीक है, ये दोनों क्या है, कॉर्पोरा कोवर्नोसा।
और ये जो नीचे वाला दिख रहा है वो कॉर्पस स्पोंजिफम है, और ये जो दिख रहा है ये सी वाला, ये फाइबर्स है जो इसको कवर करके रखे हुए हैं। इन सारे में प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड का सप्लाई हो रहा है तभी पेनिस का इरेक्शन होगा। तो इसमें पूछा है कि रेवर टू द गिवन फिगर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पेनिस, हाउ विल बी पेनाइल फंक्शन बी अल्टर्ड इफ द ब्लड सप्लाई इज टू बी इम्पेयर्ड। अब बी वाला में बोला है कि इसमें कम दिया जा रहा है ब्लड और इसमें ज़्यादा दिया जा रहा है, या फिर इसमें दिया ही नहीं जा रहा है, इसमें ज़्यादा दिया जा रहा है, ये दोनों पेयर में। तो बताइए क्या हमें इरेगुलरिटी मिल सकता है, क्या इससे पेनाइल फंक्शन में डिफरेंस आ सकता है। तो इन सारे में प्रॉपर सप्लाई ऑफ ब्लड, इक्वल सप्लाई ऑफ ब्लड होगा तभी जाके इरेक्शन अच्छे से होगा। अगर किसी एक में भी कम हो रहा है तो इरेक्शन नहीं होगा। तो आंसर अपना कहाँ चला जाएगा, सी। ठीक है, इरेक्शन विल बी एबल टू अगर बट इजिकुलेशन विल नॉट बी पॉसिबल, नहीं, ये गलत है। द यूरिथ्रा विल बिकम ओकुलेटेड, ये भी गलत है, इरेक्शन नहीं होगा। द इरेक्ट पेनिस विल बी अनेबल टू बिकम फ्लैसिड, ये भी गलत है। तो अपना आंसर चला जाएगा सी। ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल। अब मेल में एक ही ट्रैक्ट होता है जिससे स्पर्म भी बाहर निकलता है और यूरिन भी बाहर निकलता है, और उसका नाम है यूरिथ्रा। ठीक है, तो आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वासा इफरेंटिया आर मस्क्यूलर ट्यूब ईच ऑफ विच कनेक्ट। अब वासा इफरेंसिया किस किस को कनेक्ट करता है, तो वासा इफरेंटिया किसके बाद आता है अपना, तो पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आता है, उसके बाद रीटेड टेस्टिस आता है, उसके बाद वास इफरेंटिया आता है, तब एपिडिडाइमिस आता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि किसके किसके बीच में वासा इफरेंटिया कनेक्शन प्रोवाइड करता है। तो देखो पहला ऑप्शन एन एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस। ठीक है, तो ये बाद वाला हिस्सा हो गया, तो ये तो होगा नहीं। देखो वासा इफरेंटिया के बाद एपिडिडाइमिस आता है, एपिडिडाइमिस के बाद तो वास डिफरेंस आता है, तो इनके बीच ये तो डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इनके बीच तो होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसिकल्स। सेमाइनल वेसिकल्स तो ग्लैंड हो गया, और वास डिफरेंस अलग जो स्पर्म को कैरी करके ले जाता है, तो इसमें कोई तो कनेक्शन कराता नहीं है। अगला पढ़ते हैं रीटेड टेस्टिस। ठीक है, रीटेड टेस्टिस और वास डिफरेंस को, तो रीटेड टेस्टिस और वास डिफरेंस में कोई कनेक्शन नहीं कराता है, क्योंकि रीटेड टेस्टिस के बाद अपना बीच में एक एपिडिडाइमिस भी आता है। ठीक है, रीटेड टेस्टिस के बाद वास इफरेंटिया आता है, वास इफरेंटिया के बाद एपिडिडाइमिस आता है, तो बीच में एपिडिडाइमिस भी आता है। रीटेड टेस्टिस और वास डिफरेंस के बीच अपना वासा इफरेंटिया और एपिडिडाइमिस भी आता है, तो ये तो होगा नहीं। आंसर एक ही बच रहा है डी, तो इसको टिक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रीटेड टेस्टिस और एपिडिडाइमिस के बीच का कनेक्शन कौन कराता है, वासा इफरेंटिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एक्सेप्ट। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में सारे होंगे एक्सेप्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक होगा सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया होंगे। ठीक है, सर्टोली सेल स्पर्मेटोगोनिया होंगे। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में। तो पहला सर्टोली सेल्स तो होगा जो नरिशमेंट करता है स्पर्म को। लीडिक सेल नहीं होगा, लीडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सेल से बाहर होते हैं और ये एंड्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऑप्शन चला जाएगा बी। थर्ड भी देखते हैं स्पर्मेटिड्स, और स्पर्मेटिड्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। स्पर्म बनने से पहले का जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, नरिशमेंट से पहले का होता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स तो होते ही हैं, तो अपना आंसर चला जाएगा लीडिक सेल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। स्टार्टिंग फ्रॉम मैक्सिमम अरेंज द फॉलोइंग मेल रिप्रोडक्टिव एक्सेसरी ऑर्गन्स इन द करेक्ट ऑर्डर बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन। पूछा यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा ज़्यादा सीक्रेट करता है, कौन सबसे कम करता है। ऑप्शन में दिया हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो सेमाइनल वेसिकल जो देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा सिक्रीशन देता है स्पर्म को बनाने में। ठीक है, उसके बाद देता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड सबसे कम देता है, याद रखना 3 एसेसरी ग्लैंड्स है और तीनों में से सबसे कम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और सबसे ज़्यादा सेमाइनल वेसिकल्स। मैक्सिमम इसका सीमेन बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ सेमाइनल वेसिकल का होता है, याद रखना सीमेन बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ सेमाइनल वेसिकल्स का होता है, तो ऑप्शन चला जाएगा डी 2, 1, 3।
क्लियर है। नेक्स्ट, द लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटरी सोर्स ऑफ। अब लीडिंग सेल्स ह्यूमन बॉडी में फाउंड होते हैं, वो भी मेल के अंदर होते हैं, और ये टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजेंस हार्मोन भी बोलते हैं, और ये सीक्रेट करते हैं। तो आंसर चला जाएगा अपना डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इफ फॉर सम रीजन द वासा इफ्रेंसिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गोट ब्लॉक्ड द गैमेट विल बी नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम। अब देखो यहाँ पे बोला है वासा इफ्रेंटिया ब्लॉक्ड हो गया, तो वासा इफ्रेंटिया ब्लॉक्ड हो जाएगा तो एपिडिडाइमिस में स्पर्म नहीं पहुँचेगा, टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में स्पर्म नहीं पहुँचेगा। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, हाँ ये सही है। दूसरा, एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंस। अब टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में ही नहीं पहुँचेगा, तो एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में कहाँ पहुँचेगा, गलत हो गया। ओवरीज, ये तो फीमेल का बात कर दिया, वेजाइना फीमेल का बात कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मायोमेट्रियम इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूट्रस। हाँ सही है। क्यों? मायोमेट्रियम जो होता है, जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस का लेयर्ड होता है, ठीक है। तो एक होता है पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, 3 लेयर होता है, ठीक है। मायोमेट्रियम प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन। जो मायोमेट्रियम होता है वो मसल्स का बना होता है, और जब बेबी बर्थ होता है उस समय स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है, जिससे बेबी का पार्चुरेशन होता है, बेबी बच्चा बाहर आता है मदर के बॉडी से। तो एसर्शन यहाँ पर कह रहा है कि मायोमेट्रियम इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ यूट्रस। हाँ सही है, मायोमेट्रियम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूट्रस का। बिकॉज लगा देना, रीजन को जोड़ने के लिए बिकॉज लगाओगे तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा कि एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो बिकॉज लगाओगे, बिकॉज मायोमेट्रियम प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, इसीलिए मायोमेट्रियम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है यूट्रस का। तो अपना एसर्शन जो है, रीजन जो है एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, आंसर चला जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, सिक्रीशन फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम। तो देखो कौन सा इनमें से जो सिक्रीशन है फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम का रिच सोर्स होता है, ठीक है। पहला मेल एसेसरी ग्लैंड, दूसरा लीवर, पैंक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड। तो इनमें से फ्रुक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम का रिच सोर्स होता है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड जो सीमेन का फॉर्मेशन करता है उसमें फ्रुक्टोज देखने को मिलता है, तो ये ऑप्शन सही होगा। लीवर में तो ऐसा कोई सिक्रीशन होता ही नहीं जिसमें फ्रुक्टोज हो। पैंक्रियाज में भी फ्रुक्टोज का सिक्रीशन नहीं होता है। सैलिवरी ग्लैंड में भी फ्रुक्टोज का सिक्रीशन नहीं होता है। क्लियर है, तो अपना आंसर चल जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोली सेल्स कहाँ देखने को मिल रहे होते हैं? तो सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो स्पर्म, जो डेवलपिंग स्पर्म होता है, स्पर्मेटिड्स होते हैं, उनको नरिशमेंट का काम करता है, और ये टेस्टिस के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑप्शंस को पढ़ते हैं, ओवरीज एंड सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन, ये गलत हो गया ऑप्शन। ओवरीज फीमेल में होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ चले गए भाई? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू दी जॉर्म सेल्स। क्लियर है, जॉर्म सेल्स उसी को बोलते हैं, स्पर्मेटिड्स को। तो अपना आंसर चला जाएगा सी, पैंक्रियाज में तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 40 नंबर, रेफर द गिवन डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाई द लेवल पार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो लेवल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता जुलता ऑप्शन कौन सा सही है? ए है एम्पुला। ए क्या है? एम्पुला है साइट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। देखो इम्प्लांटेशन यहाँ पर यूट्रस के अंदर होता है, इस वाले पोर्शन पे, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया। एम्पुला रीजन है, एम्पुला रीजन पे फर्टिलाइजेशन होता है। बी को ये देखो फिम्ब्रेई है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इस पे होता है जिसको फिम्ब्रेई बोलते हैं, और ये इस ओवरी से जब ओवम बन जाता है तो ये आता है, कुचुक दे ओवम को लेता है और लेके यहाँ पे लेके आ जाता है। जैसे ही इधर से स्पर्म आएगा यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, धीरे धीरे जो जायगोट बना हुआ है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हुए यहाँ के इम्प्लांटेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में दिया है फिम्ब्रेई कलेक्ट ओवा, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है। फिम्ब्रेई जो होता है ओवा को कलेक्ट करता है। अब ये सी मायोमेट्रियम सेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में ये सेड नहीं होता है, एंडोमेट्रियम सेड हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, जो ब्लड आता है, ये ब्लड लगा हुआ है बाहर की तरफ गिर जाता है। ओवरी, डी को ओवरी बताया है, ठीक है। सिक्रीट HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होता है ओवरी सिक्रीट नहीं करता है, ये प्लासेंटा सिक्रीट करता है। तो ये ऑप्शन अपना गलत हो गया, आंसर चला जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। द पर्पस सर्व्ड इज फॉर, इसका क्या पर्पस होता है? जो टेस्टिस होता है ह्यूमन में वो शरीर के बाहर होता है, स्क्रोटम में होता है। इसका पर्पस क्या होता है? तो टेस्टिस बाहर होने का पर्पस होता है हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है 27 डिग्री, उससे
2-2.5 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है स्पर्म को बनाने के लिए, इसीलिए टेस्टिस को बाहर रखा जाता है एक पाउच में। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन ए ही अपना करेक्ट है। बी, स्केपिंग एनी पॉसिबल कंपेरिजन बाई विसरल ऑर्गन्स, नहीं ये गलत है। प्रोवाइडिंग मोर स्पेसेस फॉर ग्रोथ ऑफ एपिडेमिस, क्या है ये गलत है। प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर फॉर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स, ऐसा कोई बात नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, बर्थोलिन ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू, तो बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है वो फीमेल में होता है, ठीक है, और ये मेल से होमोलोगस मतलब इनका स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है। तो बर्थोलिन ग्लैंड जो होता है होमोलोगस किसके होगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के। बर्थोलिन बल्बो यूरिथ्रल दोनों का नाम मिलता जुलता है, दोनों होमोलोगस होते हैं, याद रखना, ये सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बर्थोलिन ग्लैंड किसके होमोलोगस होगा, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के। नेक्स्ट 17, द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब पूरी तरीके से स्पर्मेटिड बन चुका होता है, ठीक है, स्पर्मेटिड बन चुका होता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनता है और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है, ठीक है। जब नरिशमेंट ले लेता है सर्टोली सेल से स्पर्मेटिड्स तो वो हो जाता है स्पर्मेटोजोआ, और स्पर्मिएशन उसे बोलते हैं जब स्पर्मेटोजोआ बन गया होता है तो वो सर्टोली सेल से को छोड़ के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से बाहर आ जाता है, उसी को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो चलिए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला ही ऑप्शन है, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म, हाँ सही है, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स बनते हैं, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें स्पर्मेटिड्स बन के तैयार होते हैं। वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म, स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं स्पर्मिएशन में, जो कि सर्टोली सेल्स को छोड़ के बाहर आते हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, नहीं स्पर्मेटोजोआ स्पर्मियोजेनेसिस में नहीं बनता है, ऑप्शन कट गया। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, नहीं ये भी ऑप्शन कट गया अपना। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड while in spermiogenesis spermatozoa are formed, while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubules। में बोला हुआ क्लियरली कि स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोजोआ जो बन गए होते हैं वो सर्टोली सेल से रिलीज कर दिए होते हैं सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के कैविटीज में, तो ऑप्शन अपना चला जाएगा डी, ये भी ऑप्शन अपना कट जाता है क्योंकि स्पर्मिएशन तभी बोलेंगे जब स्पर्मेटोजोआ रिलीज हो जाएगा नरिशमेंट होके, क्लियर है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। अब देखो GnRH क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से निकलता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके अफेक्ट करता है और LH और FSH का सिक्रीशन करता है। LH और FSH आके, LH जो होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है और FSH जो होता है फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। तो FSH आएगा और फॉलिकल्स का फॉर्मेशन शुरू करेगा और LH जो होगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाएगा कॉर्पस लुटियम से, क्लियर है इतनी बातें। तो ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है, और जब प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, जाके इनहिबिट करेगा किसको, GnRH के सिक्रीशन को। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों इसको रेगुलेट करते हैं, GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को डिसाइड करते हैं कि ये हाइपोथैलेमस से निकलेगा या फिर नहीं, ठीक है। तो अपना आंसर चला जाएगा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन नहीं, प्रोजेस्टेरोन एंड इनहिबिन नहीं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, हाँ ये ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ इनहिबिन। इनहिबिन एक तरह का हार्मोन होता है जो कि डेवलपिंग एग से, ठीक है, डेवलपिंग एग से डेवलपिंग oocyte के चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं जिससे सिक्रीट होता है, और ये इनहिबिन FSH के सिक्रीशन को स्टॉप कर देता है, रोक देता है ताकि FSH सिक्रीट ना हो, ठीक है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, इट प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, LH के सिक्रीशन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। इट प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल्स इन टेस्टिस, टेस्टिस में नर्व सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, LH पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ LH, FSH एंड प्रोलैक्टिन, ये तीनों पे नहीं करता है, केवल FSH पे करता है, आंसर चला जाएगा डी। इट प्रोड्यूस बाय ग्रैनुलोसा सेल्स इन द ओवरी, ओवरी में ग्रैनुलोसा सेल्स के द्वारा ये प्रोड्यूस किए जाते हैं और ये FSH के सिक्रीशन को रोक देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, तो
जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, स्पर्मेटोसाइट्स, और स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बनता है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनता है। क्लियर है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन ढूंढो। स्पर्मेटोगोनिया दिया हुआ है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बनता है, नहीं ये कट गया। स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, ये ऑप्शन कट गया। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, करेक्ट है। स्पर्मेटिड्स बनेगा उसके बाद, और लास्ट में स्पर्मेटोजोआ जिसे स्पर्म भी बोलते हैं, तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है। स्पर्मेटिड्स, ठीक है, स्पर्मेटिड्स तो इसने पहले ही बना लिया, वाह। स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोसाइट्स बना था, नहीं गलत है ये। स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोजोआ नहीं, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटिड्स में खेल गया, यहाँ पे स्पर्मेटिड्स होता है, स्पर्मेटोजोआ लास्ट में बनता है, तो ये भी अपना ऑप्शन गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। ह्यूमन स्पर्म के कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्रोजोम है कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज टू पार्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग रिजल्टिंग इन द फर्टिलाइजेशन। एक्रोजोम कोनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके लिए हम छेद करने के लिए यूज करते हैं, नहीं ये गलत है, पेनिट्रेटिंग के लिए यूज नहीं करते। एक्रोजोम में एंजाइम्स होते हैं जो कि रिएक्शन करते हैं, जाके एग के ऊपरी लेयर को कोरोना रेडिएटर से जाकर रिएक्ट करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करके अंदर एंटर करते हैं, तो ये ऑप्शन कट गया। द स्पर्म लाइसिन इन एक्रोजोम डिजॉल्व द एग इनवेलप फैसिलिटेटिंग द फर्टिलाइजेशन, हाँ ये सही है। जो स्पर्म का लाइसिन होता है, लाइसिन एंजाइम होता है, वो एक्रोजोम में अंदर होता है, और एग के ऊपर के जो इनवेलप लगा हुआ होता है उसको डिजॉल्व करके फर्टिलाइजेशन कराता है, ये सही है। एक्रोजोम सर्व एज ए सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग टू द स्पर्म टू अर्थ ओवम, नहीं ये गलत है। एक्रोजोम सर्व नो पार्टिकुलर फंक्शन, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन ह्यूमन oocyte इज मेंटेन इन स्टेट ऑफ म्यूटिक अरेस्ट बाय द सिक्रीशन ऑफ। तो देखो oocyte जो होता है, पहले तो ओवरी के अंदर प्राइमरी oocyte बनता है, तो पहला म्यूटिक प्राइमरी oocyte के बाद सेकेंडरी oocyte जब बनता है तो मियोसिस फर्स्ट, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है और सेकेंडरी oocyte बनता है, और सेकेंडरी oocyte जो होता है अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद उसमें फर्दर डिवीजन नहीं होता है, पूरा मियोसिस कंप्लीट नहीं होता है, और उसको रोकने में जो हमारा ओवम बन रहा होता है, जो फॉलिकल्स बन रहे होते हैं उसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं, इसके चारों तरफ ओवम के चारों तरफ ग्रेनुलोसा सेल से कवर्ड होते हैं, और ग्रेनुलोसा सेल्स जो होता है वो म्यूटिक इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज करता है, जो कि स्पर्म oogenesis में कंप्लीट मियोसिस नहीं होने देता है, oogonia में कंप्लीट मियोसिस नहीं होने देता है, तो आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सिक्रीशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटेन्स इट्स पीक वैल्यू इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखो FSH, LH और ईस्ट्रोजन तीनों ओवुलेटरी फेज में जब ओवम रिलीज हो रहा होता है उस समय ये पीक पोजीशन पे होते हैं, तो अपना आंसर चला जाएगा ओवुलेटरी फेज। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मैच द आइटम गिवन कॉलम 1 विद दोज इन द कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया हुआ प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रीटरी फेज और मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन सबको पता है कि जो एंडोमेट्रियम, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक डाउन होकर, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ब्रेक डाउन होकर बाहर आता है, तो उसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो ए का सी का फर्स्ट हो गया। अब लिफरेटिव सबसे पता लग रहा है कि कुछ चीज़ बढ़ रहा है, ठीक है। प्रोलिफरेटिव मतलब सेल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, मतलब कि ये फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं, फॉलिकल्स का साइज बढ़ रहा है, तो प्रोलिफरेटिव फेज होता है, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। और सिक्रीटरी फेज से याद रखना कॉर्पस लूटियम, सिक्रीटरी फेज में होता है कॉर्पस लूटियम का फॉर्मेशन होता है, तो इसीलिए इसको लूटियल फेज भी बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज जो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो पहला दिन से 5वें दिन तक होता है, और 6ठे दिन से 13वें दिन तक प्रोलिफरेटिव फेज होता है, जिसमें फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। और सिक्रीटरी फेज ओवुलेशन होने के बाद 16वें दिन से 14वें दिन को ओवुलेशन हो जाता है, और 15वें दिन से 28वें दिन तक सिक्रीटरी फेज होता है या फिर लूटियल फेज होता है। ए का क्या था? प्रोलिफरेटिव फेज को 2, ए का 2, तो ए का 2 सी में है, केवल आंसर चला जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट सिक्रीटरी फेज इन ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब सिक्रीटरी फेज कौन सा था? तो सिक्रीटरी फेज को हम लोग एक और नाम से जानते थे जिसका नाम था ल्यूटियल फेज, और ये शुरू होता है 15 से और लास्ट करता है 28वें दिन तक। देखो इसमें दिया हुआ है 6 से 13, तो ये कट गया, 13 से 26 नहीं, ये भी कट गया, 15 से 28 दिन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लूटियल फेज, सिक्रीटरी फेज को लूटियल फेज भी बोलते हैं, और इंक्लूड साइकिल डे ऑफ 15 से 28,
तो जो 28 दिन का साइकिल होता है उसमें 15 डे 15 से 28 तक होता है, आंसर चल जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है इक्टोपिक प्रेगनेंसी आर रेफर टू एज। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होता है इसमें, और यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होना चाहिए, लेकिन इम्प्लांटेशन यूट्रस के जगह ना होके कहीं और हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। बहुत ही खतरनाक होता है ये। ऑप्शन पढ़ते हैं, इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन यूट्रस। नहीं, डिफेक्टिव एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ये भी नहीं होगा। प्रेगनेंसी विद जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, ये भी नहीं होगा। इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस, यूट्रस में जहाँ प्रॉपर जगह पे इम्प्लांटेशन होना था वहाँ न होके अदर जगह पे हो गया, तो इसीलिए इसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। आंसर चला जाएगा डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यंग इन्फेंट में बी फीडिंग इंटायरली मदर्स मिल्क विच इज वाइट इन कलर बट स्टूल्स विच इज इन्फेंट पासेस आउट क्वाइट येलो इज द येलो कलर ऑफ स्टूल इज। अब ये डाइजेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इन्फेंट होता है वो दूध तो पीता है वाइट, लेकिन उसका जो टट्टी होता है वो पीला क्यों होता है, येलोइश कलर क्यों आता है? तो येलोइश कलर जो टट्टी होता है उसका कलर येलो इसलिए होता है ताकि जो हमारा जो लीवर है उसमें से बाइल पिगमेंट निकलता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जिसके मिक्स होने के बाद उसका कलर येलो होता है, जिसके मिक्स होने के कारण टट्टी भी येलो कलर का होता है। तो अपना ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए है बाइल पिगमेंट्स प्रोसेस थ्रू दी बाइल जूस। डाइजेशन में बाइल जूस जब आता है तो उसके साथ बाइल पिगमेंट भी आते हैं, जिसके कारण टट्टी का कलर पीला हो जाता है। आंसर चला जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाई न्यूरल सिग्नल इन मैटरनल पिट्यूटरी। नहीं, ये गलत है ऑप्शन। पार्चुरेशन इंड्यूस होता है जब फुली फीटस डेवलप हो जाता है, तो फीटस और प्लासेंटा के द्वारा माइल्ड कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है यूट्रस के अंदर। जब माइल्ड कंट्रैक्शन शुरू होगा तो वो सिग्नल, माइल्ड कंट्रैक्शन का सिग्नल जाता है मैटरनल पिट्यूटरी के पास, और वो रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन, जिसके कारण वाइल्ड कंट्रैक्शन शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंट्रैक्शन होने लगता है, जिससे पार्चुरेशन हो जाता है, बेबी बर्थ हो जाता है। तो ये असर्शन ही गलत हो गया, मतलब असर्शन जब गलत हो जाए तो आंसर सीधे जाना डी पे, ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा अल्टीमेटली लीड टू द पार्चुरेशन विच रिक्वायर्ड द रिलीज ऑफ। अब देखो, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लासेंटा जब फुली डेवलप्ड हैं तो ये सिग्नल देते हैं मैटरनल पिट्यूटरी को ताकि ऑक्सीटोसिन रिलीज करे, ताकि पार्चुरेशन हो जाए। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, एस्ट्रोजन फ्रॉम प्लासेंटा गलत है, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी सही है। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी नहीं, ये फीटल पिट्यूटरी का तो कोई काम ही नहीं होता इसमें, ऑप्शन गलत है। रिलैक्सिन फ्रॉम प्लासेंटा ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच एनिमल हैज लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड। कौन सा एनिमल के पास सबसे ज़्यादा लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब कि जो जेस्टेशन पीरियड क्या होता है? तो जेस्टेशन पीरियड फर्टिलाइजेशन के बाद से बेबी बर्थ तक, नेचुरल तरीके से बेबी बर्थ तक को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एलिफेंट में होता है, ठीक है। एलिफेंट का जेस्टेशन पीरियड लगभग 18 से 22 महीने तक का होता है। मेल अगर बात करें ह्यूमन बीइंग का, तो ह्यूमन बीइंग का 9 मंथ के आसपास होता है, लेकिन जो एलिफेंट होता है उसका 18 से 22 साल तक का होता है। तो आंसर चल जाएगा सी। तो इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कराया आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारे चैप्टर वाइज PYQ मैं इस चैनल पे डिस्कस करा दूंगा आपको, ताकि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।